ये जो डिवोटी हैं, इनको इनके घर वालों ने कुछ पैसे जोड़कर शहर भेजे थे जहाँ ये पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के दौरान इन्हें कई तरह की कठिनाइयाँ हो रही थी। इनको जिस हॉस्टल में डाला गया था जहाँ ये थीं, वहाँ की ना कुछ लड़कियाँ इनको बहुत तंग करती थी। तो ये ना बहुत प्रॉब्लम से गुज़र रही थी। पर ये जब शुरू में थोड़ी बहुत चीज़ें बताईं तो इनके पेरेंट्स का क्या था ना कि वो इनको गलत नहीं बोल रहे थे, पर वो लोग ना, आप समझ रहे हैं, बहुत मेहनत से कुछ पैसे जोड़ के बच्चे को बाहर भेजे थे। तो उनको लग रहा था ना कि फिर हम अपने बच्चे को वापस बुला लें। और इनके लिए क्या था कि नहीं, मेरी डिग्री नहीं रुकनी चाहिए, कैसे भी करके मेरी डिग्री पूरी होनी चाहिए। तो इन्होंने ना फिर वो चीज़ किया कि चलो कोई बात नहीं, मैं अब नहीं बताऊंगी घर पे किसी को, क्योंकि घर वाले परेशान होंगे और घर पे मेरे माता पिता मेरे लिए इतना ही कर सकते हैं, और नहीं तो फिर मुझे वापस बुला सकते हैं। क्योंकि अगर इनके माता पिता काम पर नहीं जाएंगे तो इनका घर नहीं चलेगा। बहुत छोटी सी दुकान है, जैसे तैसे करके वो चलती है, जैसे तैसे गुजारा होता है। तो अगर वो मेरे ही ऊपर सारा ध्यान लगाएंगे, मैं 4 प्रॉब्लम्स बताऊंगी, तो वो मुझे नहीं, ये चीज़ को समझ गई थी कि वो मुझे यहाँ फिर नहीं रहने देंगे। कैसे रहने देंगे? क्योंकि उनके लिए ना उनकी बेटी की डिग्री से ज़्यादा उनकी बेटी का होना ज़रूरी था। तो एक पेरेंटल केयर था उनके लिए, और वो बेचारे अपने तरफ से उनका भी जो हो सकता था वो किए। ये भी गलत नहीं थी, वो भी गलत नहीं थे, बस परिस्थिति ऐसी थी और कुछ आर्थिक स्थिति। तो ये जब पढ़ाई कर रही थी ना, तो जो लड़कियां हॉस्टल में थी वो ना बहुत तरह से टॉर्चर करती थी, और इनके ना कपड़े चोरी कर लिए थे। और आप समझिए कि इनके पास एक टाइम आया जब सिर्फ 3 जोड़ी कपड़े बचे थे, और जो चोरी कर ली थी ना वो उसको पहन के भी घूमती थी। पर ये कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि ये जब भी कुछ बोलती थी वो एकजुट होके ना, वो लड़कियां बहुत बदतमीज़ थी, वो इनको ही नहीं किसी को भी जिसके साथ वो गलत करती एकजुट होके लड़ती, उसको तंग करती, ये सारी चीज़ें करती थी। और इनके वार्डन जो थी उनका भी कोई सिस्टम नहीं था कि उसको डांटे या कुछ करे, थोड़ा बहुत बोल देती थी। बट उन लड़कियों के साथ उनका कुछ अलग ही रिलेशन था। क्या था ये तो इनको भी नहीं पता चला, बट उनको वो काफ़ी फेवर करती थी। तो ये ना बहुत लास्ट में इनको बहुत दिक्कत थी कि ये क्या करें। तो ये ना बाबा का बस सच्चरित जी पढ़ के बाबा का पाठ करती थी और अपनी पढ़ाई करती थी, और अपना कमरा बंद करके बस पढ़ती थी कि वो लोग लड़ाई करें जो भी करें। और इनके कमरे में कॉन्स्टेंटली जो रूममेट थी शुरू के 6 महीने, वो ना 2-2 महीने पे 2 अलग 3 लड़कियां अलग अलग आई। कोई अच्छी थी, कोई थोड़ी कम अच्छी थी, कोई थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी, ऐसा 3 लड़कियां आई। इन्होंने बस बाबा की सच्चरी जी को ना पकड़ा रखा। ये क्या करती थी, प्रत्येक दिन सुबह उठकर ये नहा लेती थी, क्योंकि उसके बाद हॉस्टल में वॉशरूम खाली नहीं है, तो ये दिक्कत है, तो वो दिक्कत है। तो इसीलिए ये सुबह उठ के जल्दी से पहले नहा लेती थी, और उसके बाद ये सुबह सुबह बाबा का पाठ करती थी। और इन्होंने क्या करना शुरू किया ना कि इन्होंने जो बाबा के पाठ करने का समय था उसी समय ये अपना कपड़ा सुखाती थी, क्योंकि कपड़े इनके बहुत चोरी होने लगे थे। और अब इनके पास लिमिटेड वो 3 सेट कपड़े थे जो अब बहुत ज़रूरी थे। अब इसमें से एक भी इधर उधर होता तो ये क्या पहन के जाती, ये चीज़ इनके साथ होने लगी। और ये निरंतर बाबा का ना पाठ करती थी। ये बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। एक समय ये भी बाबा से बोलने लगी कि बाबा मुझे वापस ही आप भेज दीजिए, क्योंकि इस तरह से यहाँ सरवाइव करना मुश्किल है। और उन लड़कियों का कुछ हो नहीं रहा था। होती है ना, कुछ कैओस क्रिएट करती है। ऊपर से ये उनके आगे सीधी पड़ रही थी, तो वो लड़कियाँ इनके साथ जो मर्जी आए वो कर रही थी। तो ये ना बहुत ऐसे परेशान होके बाबा का पाठ कर रही थी। देखिए बाबा की कैसी लीला होती है। ये बाबा को बोली मेरे पास कपड़े नहीं है बाबा, आप मुझे ना वापस मेरे घर, अब मुझे जाना है, मैं आज माँ को फ़ोन करती हूँ और आप मुझे वापस अब छोड़ दीजिए बाबा, अब मैं सारी डिग्री आपके पास छोड़ रही हूँ, आप कुछ नहीं कर पाए और आप मुझे कपड़े भी नहीं दे पाए, कुछ नहीं। और ये एकदम अपना जाने का एकदम तय कर ली थी। अब उसी दिन ना इनकी माँ का फ़ोन आया, जब सुबह थोड़ी और हो गई थी, 9 साढ़े 9 हो रहा होगा, और इनकी माँ ने इनको बोला कि बेटा मैं तुमको मिलने आ रही हूँ। और इनके पेरेंट्स इनसे मिलने आए। अब बाबा की ऐसी लीला देखिए क्या होता है कि
इनके जो थोड़े बहुत कपड़े इनके घर पे थे, इन्होंने अपनी माँ को कुछ नहीं कहा था, बल्कि इन्होंने मन में सोचा था कि मैं आज बोल दूँगी कि अब मेरा इस महीने के बाद मुझे वापस ले जाना, मुझे आगे पढ़ाई नहीं करना है। तो भी इनके पेरेंट्स जब आए तो वो ना इनके कुछ जो पुराने कपड़े अलमारी में रखे हुए थे, इन्होंने अपने गांव में छोड़ा था, वो ला करके इनको दे दिया। ये जो डिवोटी है इनको, ये इन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो इनके पास अब कुल 3 जोड़ी बचे थे, 3 और आ गए, तो टोटल 6 जोड़े कपड़े हो गए। ठीक है, बाबा ने नए कपड़े नहीं दिलवाए, पर कपड़ों का तो इंतज़ाम हो गया ना। अब अगर मैं आपको ये अनुभव के रूप में इतनी देर बता रही हूँ, तो आप सोचिए कितना परेशान हुई होंगी इस रीज़न से। कभी कपड़े पूरे सूखे नहीं होते, इनको गीला पहन के जाना पड़ता, ये सब भी होता था। तो ये बहुत परेशान थी। और मतलब मुझे लगता है कि ये जो टॉर्चर करने की टेंडेंसी होती है ना, ये एकदम से कोई सीख जाए ऐसा नहीं होता। ये लोग शुरू से बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हैं इसके साथ, कि टॉर्चर करने वाला नेचर लेके जन्म लेने वाले लोग। तो ये बहुत इस चीज़ों से बहुत परेशान थी। पर जब ये सोची थी कि माँ को बोल देंगी कि मुझे नहीं पढ़ाई करना है, उसी दिन इनके कपड़ों का व्यवस्था हो गया। तो इनको फिर एक फ़ील हुआ कि नहीं, बाबा तो है मेरे साथ, ऐसा करके। और फिर ना बाबा इनकी नियम, इनकी आदत इतनी अच्छी और डिसिप्लिन अपने आप दिलवाए उन्हीं लड़कियों के वजह से, कि ये सुबह जल्दी उठती, नहा धो के अपना पूजा करती और अपनी पढ़ाई करती। जब वो लड़की 10-11 बजे लड़ाई झगड़ा किचकिच जो भी करती, हल्ला करती, उसके पहले इनका बहुत कुछ हो गया होता। और फिर ये अपना 1 घंटा आराम करके फिर अपनी कोचिंग के लिए निकल जाती। तो जिस समय वो लड़कियां लड़ रही होती ना, इनको सुनाई भी नहीं देती, क्योंकि ये बहुत सुबह से या आधी रात से उठ के पढ़ती थी, नहाती धोती पूजा करती थी। तो वो जो 1 घंटा ये सोती थी, बहुत गहरा सो जाती थी। तो उन लड़कियों के कुछ भी बोलने करने का कोई असर इनके कान पे होता ही नहीं था। तो लाइक बाबा ने ना धीरे धीरे इनको ना डिसिप्लिन में बहुत डालना शुरू कर दिया। और फिर ये भी पूरा दिल जान लगाकर ये भी पढ़ाई करना शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे जब परीक्षा नज़दीक आई, तो बाबा की इतनी कृपा रही कि इनका एक अच्छे कॉलेज में, जहाँ से ये इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती थी, इनका हो गया। तो इन्होंने शेयर किया कि ये भी मेरे लिए आसान नहीं था। इनको ना पढ़ते वक्त कुछ समझ नहीं आता था, कुछ समझ नहीं आता था। मतलब कई चीज़ें इनको, जो गांव में इन्होंने पढ़ा और जो शहर आकर पढ़ने लगी, बहुत चीज़ें बहुत अलग थी। पर एक चीज़ जो इनके साथ थी ना, वो थे बाबा। इन्होंने बाबा को इतना ज़ोर से अपने मन में, अपने दिल जान में पकड़ा हुआ था कि ये ना दिन भर बस पढ़ती थी, नहीं तो फिर अपने बाबा की सचरित जी पढ़ती थी, नहीं तो फिर अपनी पढ़ाई करती थी, नहीं तो सो जाती थी। और किसी को अपने जीवन का हिस्सा ही नहीं बनाया। एक ऐसी तपस्या की इन्होंने बाबा के लिए कि जिस बच्चे को एकदम शुरू में कुछ नहीं समझ आता था, वहाँ से लेकर एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज तक जाने का सफ़र इन्होंने तय किया। तो ये इनके साथ एक रहा। इसी दौरान इन्होंने एक अनुभव भी बताया कि ये जो इन लोगों का वहाँ पे जो एक हीटर लगा हुआ था ना, जॉइंट हीटर था, जो हॉस्टल का ही था। तो जो भी लड़कियों को कुछ बनाने का मन हो तो वो अपना यूज़ कर सकती हैं उसको थोड़ा बहुत। तो उस हीटर के वहाँ पे जो रखा हुआ था, वहाँ ना ये जो लड़कियाँ बहुत बदमाशी करती थी, वो लोग खड़ी थी। और वो लोग ना उस हीटर को छोड़ ही नहीं रही थी। वो ठंड का दिन था, इनको ना थोड़ी सी गर्म पानी चाहिए थी, पर वो लोग ना लाइक हट ही नहीं रही थी। तो ये खड़ी थी, मतलब 30-35 मिनट से होंगी कि अब ये लोग जाएंगी तो मैं जल्दी से गर्म कर लूँ। उसी समय क्या हुआ ना कि इनको ना कहीं से बाबा का भजन सुनाई दिया। तो ये नीचे उतर कर गई। इनको लगा कि कोई बाबा की पालकी आई है, बट जब ये जाकर के देखी ना, तो कोई बाबा की पालकी नहीं आई थी। जो पास में मंदिर है ना, उसमें समहाउ साईं बाबा का भजन प्ले हो गया था। बस आप कहिए कि बाबा की बहुत सुंदर भजन बजी, इनका मन आकर्षित हुआ। तो खैर ये मंदिर चली गई, मंदिर में प्रणाम वगैरह करी, और करके जब ये वापस आई ना, तो इनको पता चला कि वो हीटर इतना ख़राब से ब्लास्ट हुआ कि दोनों लड़कियों का आधा आधा हाथ जला है, और एक के चेहरे पे बहुत सारे स्पॉट्स आ गए हैं। कुछ चीज़ें, मतलब उस गीज़र के कुछ हीटर के कुछ पार्ट्स इधर डिसमेंटल हुए, तो कुछ चेहरे पे लग गए। तो जब इनको पता चला, ये तो उनके साथ ही खड़ी थी कि वो लोग हटेंगी तो ये हटेंगी, तो ये अपना पानी गर्म करेंगी। अगर ये वहाँ होती तो ये भी जल जाती। जिस तरह से वो टुकड़े टुकड़े में फटा और जैसे वो गिरा और जो नुकसान हुआ, तो ये वहाँ होती क्योंकि जस्ट उनके पीछे थी।
तो इनको समझ में आया ना कि उस दिन जो ये फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि ये लड़कियां हट नहीं रही हैं, बहुत अच्छा हुआ कि वो नहीं हटी, वरना इनके पास वो काल आता। तो ये भी इनके साथ एक अनुभव हुआ। तो ये इस तरह का अनुभव, और इनको ना सताने वाले वो लोग थे जो खुद कुछ नहीं करने वाले थे। वो लड़कियों का कुछ नहीं हुआ, उनका कोई सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ, किसी को वापस अपने घर जाना पड़ा, कुछ लड़की दोबारा वहाँ पर अपना प्रिपेयर करती रही। तो लाइक बहुत, जिसे कहते हैं ना कि बदमाश बच्चे होते हैं, ये बच्चे नहीं होते, इनको ना बच्चों की श्रेणी में लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी मैच्योर ब्रेन के साथ आते हैं और परेशान करने के इंटेंशन से, क्योंकि हर इंसान प्रोग्रेसिव माइंड का नहीं होता है, पर उनके साथ वही होता है जो इंसान जैसा करता है। वो लोग इनको परेशान करती थी, उसमें से एक भी इनकी तरह सक्सेसफुल नहीं हुई, और ये खूब मेहनत अपना की और ये एक अपने अच्छे जगह पर चली गई। तो आज बाबा की कृपा से ये अपना जॉब वगैरह कर रही हैं और लाइफ में बहुत आगे मतलब अच्छा कर रही हैं। तो इन्होंने वही शेयर किया कि उन दिनों अगर बाबा मेरा साथ नहीं देते तो जिस तरह के लोग थे बाहरी, वो लोग मुझे पागल कर देते। इन्होंने वही बताया। और बाबा की एक ऐसी भी कृपाएँ रही ना कि 6 महीने के बाद ना ये जो साई सचरित जी पढ़ती थी, ऐसा होता ना कि सारे रूम में दो दो लड़कियां लग जाती, पर इनके रूम की बारी आती ना तो लास्ट मोमेंट कुछ तो ऐसा होता कि बात होते होते बात बनते बनते बिगड़ जाती है, लड़की का सामान भी आते आते फॉर सम रीज़न कोई और रूम शिफ्ट हो जाता, या कुछ तो ऐसा हो जाता कि इनको ना बाबा ने सारे टाइम डबल बेड वाला रूम, सिंगल ये इनका ही रूम सारे दिन रहा। सारे दिन बाबा ने इनको फैल से सोने का वो दिया। हालांकि ये चीज़ इन्होंने मांगा नहीं था, बट ये लास्ट में इन्होंने नोटिस किया कि वो 6 महीने के बाद से तो मेरे साथ ऐसा हुआ। और खैर वो उसके बाद जब इनका एग्ज़ाम वगैरह हो गया, इनका अच्छे कॉलेज में निकल गया, तो वहाँ बहुत मामूली सी फ़ीस देनी पड़ती थी, बहुत कम फ़ीस। तो और वहाँ पे जो हॉस्टल इनको मिला था वो काफ़ी अच्छा मिला था, तो वहाँ ये दिक्कत फिर हुई ही नहीं। पर हाँ, बाबा इनको कॉलेज जाने से पहले सारी चीज़ें सिखा दिए थे कि लोग बाहर ऐसे होते हैं, ये होता है, वो होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बाबा का नाम लेती रही और बाबा के भरोसे चली। और मैं आपको बताती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कभी कभी जब हम लोग सीधे पड़ जाते हैं ना बदमाश लोगों के आगे, तो भी जब अगर आप बाबा की पूजा करते हैं ना, तो बाबा आपको कभी अकेले छोड़ते नहीं हैं, और आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये बात तय है। तो इसीलिए जब आप बाबा पे भरोसा रखते हैं ना, तो इतनी भरोसा रखिए, इतना ज़्यादा रखिए, इतना ज़्यादा रखिए ना कि वहाँ ज़रा सा भी ग्राउंड ऑफ डाउट मत छोड़िए, थोड़ा सा भी नहीं कि मुझे थोड़ा सा भी डाउट है या कुछ भी, कुछ नहीं। पूरा भरोसा रखिए, या तो मत रखिए या तो पूरा रखिए, या तो आर या तो पार में रहिए, या तो एकदम कह दीजिए बाबा से कि देखो बाबा मुझे तुम पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं है, या तो फिर एकदम भरोसा रखिए कि जहाँ 1.001% भी स्पेस नहीं हो, पूरा का पूरा भरोसा हो। तो दो में से कोई एक अवस्था में जाइए। जब आप पूरा भरोसा रखेंगे, यानी संपूर्णतः आपने बाबा पे सरेंडर कर दिया है, तो ये चीज़ मेरी भी आजमाई हुई है कि आपके आगे कोई भी बदमाश से बदमाश व्यक्ति वो दुनिया के आगे टिक भी सकता है, पर आपके आगे नहीं टिकेगा। ये चीज़ मेरे खुद के साथ भी घटित हुई है कि कुछ लोग मुझे ना शुरू में जब मैं जाती थी, मुझे बहुत तरह से टॉर्चर भी किया है लोगों ने, मुझे भी किया है, ये बता के ऐसे वैसे, मुझे कुछ उधर कुछ, मेरे बारे में कुछ ऐसा वैसा ये वो। पर मैंने ये चीज़ फील कर लिया, एंड ऑफ द डे बाबा कोई ऐसी लीला करते ना कि उनके चेहरे सबके सामने आ जाते। तो इसीलिए ऑलवेज लव बाबा एंड ऑलवेज लिव द वे ही वॉन्ट्स यू टू लिव। जय साई राम।